हेलो दोस्तों, वीडियो में स्वागत है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आप किसी भी भेदभाव नहीं कर सकते, न धर्म के आधार पर, न नस्ल के, न जाति के, न लिंग के, न जन्म स्थान के, किसी के आधार पर भी नहीं। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी आपको जहाँ भी दिख जाए अवसर की समानता, वो आपको आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19A बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी। आर्टिकल 19B शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। इसमें आप शांति से बिना हथियार के एकत्र हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ना कोई टोकेगा। आर्टिकल 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं भी निवास यानी रह सकते हैं और बस सकते हैं, कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। आर्टिकल 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम करके अपनी जीविका चला सकते हैं। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपको अपराधों के लिए आपको न्याय मिलेगा। आर्टिकल 20 का पार्ट 1 एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, यानी किसी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 20 का पार्ट 2 यानी भाग 2 अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जीवन की स्वतंत्रता। शॉर्ट में बताऊँ तो इसका अर्थ है जीवन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 को राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा, यह उसका अधिकार है बच्चों का। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ तरह की गिरफ्तारी में आपको संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 23 यानी 23 मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी मानव का व्यापार नहीं कर सकते और बालकों से, छोटे बच्चों से। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी भारी जोखिम कार्य को करने के लिए आप नहीं कह सकते हो, कहीं भी नहीं लगा सकते हो। आर्टिकल 25 कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और इसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई टोक सकता। आप कोई भी धर्म अपनाइए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये बहुत आता है, बार बार आता है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, ये भी बहुत आता है। सभी इम्पोर्टेंट है, मैंने रिपीटेड वाली लिखे हैं। आर्टिकल 52 इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके अनुसार आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 59 इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें दी गई होती हैं। आर्टिकल 60 इसमें राष्ट्रपति पद की शपथ का विवरण है। आर्टिकल 61 इसमें महाभियोग का विवरण है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लिखता है वो। आर्टिकल 72 इसमें क्षमादान है, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। आर्टिकल 123 आप जहाँ भी अध्यादेश शब्द देखें इसे लगा दें। आर्टिकल 143 सलाह, CJI से सलाह ले सकता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना है, इसका अर्थ ये है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका आंसर राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको नोट कर लें और याद कर लें।